धर्मेंद्र सिंह जी, लग रहा है और मुद्दे उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना यूजीसी का इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और यूजीसी पे आपका बड़ा साधा बयान आया था, आपकी पार्टी का, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का। तो लग रहा है यूजीसी सबसे बड़ा फैक्टर है जो जो बीजेपी के कई सारे वोटर्स को आपकी तरफ ला सकता है। मैं ये नहीं कह सकता कि आ ही रहा है, लेकिन वो आपकी तरफ खींच सकता है। ये बड़ा मुद्दा है और सारे मुद्दे दूसरे स्तर पर हैं, लेकिन जैसा अभी आलोक पांडे बता रहे हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आपको लगता है बैठे बिठाए बीजेपी सेल्फ गोल कर रही है और आपको फायदा मिल रहा है? देखिए पंकज जी, एक तो इसमें कोई दो राय नहीं, भारतीय जनता पार्टी किसी की हितैषी नहीं है। वो एक गैंग की तरह संचालन कर रहे हैं। कभी धर्म के नाम पर नफरत पैदा करते हैं। आपने तमाम इनके बड़े नेताओं जो संविधान की शपथ लेते हैं, कई बार आपने सुना होगा, जो नस्लभेदी टिप्पणियां करते हैं, एक तरह कहिए, एक तरह के धार्मिक विवाद पैदा करने वाली टिप्पणियां करते हैं। और उसी तरह विभिन्न वर्गों के खिलाफ भी उनको हमेशा समय समय पर, इसके पहले भी इनका चेहरा आया है और आज भी जो जी कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो चूंकि जिसकी नफरत की आदत पड़ गई एक बार, वो जहां अवसर मिलेगा, जब भी उसकी जबान खुलेगी, जब भी उसको काम करने का मौका मिलेगा। तो हम लोग के यहाँ गाँवों में पहले एक कहावत थी पंकज जी, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। तो उसका मतलब ये होता था, चोरी की आदत पड़ गई, नहीं चोरी करने का मौका मिलता था तो हेरा फेरी कर देता था, इनका वहां उनका वहां, कि जिससे लोगों में एक अफरा तफरी का माहौल रहे। तो भारतीय जनता पार्टी का ये सगल है, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब मैं आता हूं उससे महत्वपूर्ण बात। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी बड़ी लंबी लंबी फेंक रहे थे, अरे भाई ब्राह्मणों में आदरणीय जनेश्वर मिश्रा जी का सम्मान, और लखनऊ में जो काम की बात करते हैं, इतना बड़ा पार्क दिया, राज्यसभा में ही रहते थे ज्यादातर, या ब्रजभूषण तिवारी जी, उससे ज्यादा वो आप सम्मान देना तो लोगों को जानते नहीं है। आप तो डिक्टेटर की तरह चलाते हैं, आपको यहाँ से क्या मालूम होगा। लेगेसी की बात कर रहे थे, देखिए ऐसा है, आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग 12 में चुनाव लड़े थे। हर जगह वो रथ यात्रा लेके निकले थे, साइकिल यात्रा लेके निकले थे। कोई ऐसी विधानसभा नहीं रही होगी जहां दो दो बार कभी साइकिल चलाए होंगे, कभी रथ लेके गए होंगे, पहुंचे थे। उसके बाद आप इस तरह की बात करते हैं, और आपकी ओर दिन क्या है? क्या आपके गुरु महाराज या जो भी है वो राजनीति में नहीं थे क्या? उनका उत्तराधिकार नहीं मिला है? अरे कम से कम वो चीज बोलिए जो एक उंगली आप दिखाते, चाट हुआ आपकी तरफ चली जाते। ओपी सिंह जी, आप ये हमारे ऊपर आरोप लगाने के पहले पहले अपने मुख्यमंत्री जी पे लगा लीजिए। दूसरी बात, जो मई की बात है, 2045, 2047, 2029, 2035, ये कौन कहता है? ये तो आपके मोदी जी कहते हैं, योगी जी कहते हैं, आपके उप मुख्यमंत्री बता के गए 2029, 2000 लोग साइज की बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे? तो आप कम से कम दूसरी बात देखिए, ऐसा में पंकज जी, योगी आदित्यनाथ जी के सारे बयानों को सिलसिलेवार देख लीजिए। जो पांडे जी कह रहे थे कि जिन बुनियादी मुद्दों पर इलेक्शन होगा, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, जो जो इन्होंने वादा किया था स्मार्ट सिटी बनाने का, किसान कोपेक्स फंड क्रिएट करने का, किसानों को उपज का क्या, ये जो अभी आलू और गन्ना जैसे, जो आलू और टमाटर जैसे चीजों की एक भी खरीदी हुई क्या? इन्होंने समर्थन मूल्य की बात की थी। इन सारे मामलों में ये फेल है। स्वास्थ्य बदहाल है, शिक्षा पर इन्होंने जलेबी बना दिया, आज तक ये बताने की स्थिति में खुद ही नहीं नई शिक्षा नीति लेके आए, क्या उसमें कर रहे हैं, कैसे बच्चों को फायदा होगा, कैसे पेरेंट्स को फायदा होगा, ये डिफाइन करने की स्थिति में नहीं। अब हम गृह मंत्री जी का बयान अभी कल मैं सुन रहा था, असम में जाकर के बोलते हैं, जो 2016 में बोले थे असम में, जो 2014 में प्रधानमंत्री जी लोकसभा के चुनाव में बोले थे, वही घुसपैठिए, वही रोहिंग्याज कर रहे हैं। और 2017 में इनकी सरकार थी, 40,000 रोहिंग्या आकर के असम में बस गया, उसकी जिम्मेदारी लेने बसे। एक बार भी इन्होंने नहीं कहा कि 2014 से आज 26 में हम लड़ने जा रहे हैं, और असम के अंदर 16 से 26 के चुनाव में लड़ने जा रहे हैं, लगातार हमको मौका मिला। एक भी डाटा इन्होंने नहीं कहा कि हमने वादा किया था कि हम घुसपैठियों को बाहर फेंक देंगे। एक भी घुसपैठियों को गृह मंत्री जी ये बताए नहीं कि हम वादा पूरा करके आए। ये कह रहे हैं कि अगर हमको नहीं लाओगे तो घुसपैठ बाहर नहीं हो पाएगा, हम रहेंगे तब घुसपैठ। अरे आपको लगातार मिला, अब तो कामों का हिसाब का समय आ गया है, अब वादों का नहीं। आप जब बिहार चुनाव करने गए वहां नहीं, पर ये धर्मेंद्र सिंह जी, ये सवाल तो आप पे उठता, चलिए मैं मान लेता हूं, वो बोलते भी हैं, आप बोलते भी नहीं, ये भी तो है ना, घुसपैठिया क्यों इस देश में? अरे देश में मैं बता रहा हूं, बोलने से ज्यादा काम ऐसा है, देश में कानून है, जो अवैध अप्रवासी आते हैं उनको बाहर करने का कानून है। 2005 से
2013 के बीच 88,000 लोग रिपोर्ट किए थे वैध प्रवासी। दावे से कह रहा हूं, डाटा है भारत सरकार का। और पंकज जी, मैं बड़ी ईमानदारी से पूछ रहा हूं, ओपी सिंह का अवसर आएगा बताएंगे 2014 से लेकर के 26 तक कितने घुसपैठियों को इन्होंने बाहर किया है? अगर किया है मुझे लगता है ओपी सिंह जी जवाब देंगे आपको। ओपी सिंह जी जवाब देंगे। ओपी सिंह जी जवाब देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पंकज जी, अक्सर देखा जाता है कि जब चुनाव आता है तो हम लोग डिबेट पर बैठते हैं तो उसमें दो चीजें कॉमन रूप से आती है। जिनको ज्योतिष का ABCD नहीं आता वो ज्योतिषाचार्य के रूप में बैठ जाते हैं कि अमुक चुनाव में अमुक की सरकार बन रही है। और देखिए, हम आपके बीच में धर्मेंद्र जी ने बोले, आप समाजवादी पार्टी के, मुझे पता है कि अमर्यादित पार्टी के आप प्रवक्ता हैं, आप अमर्यादित पार्टी प्रवक्ता नहीं बोल सकते। मोदी जी बोलवाइए आप। नहीं, ओपी भाई बड़ी विनम्रता से पूछ रहा हूँ, क्या मोदी जी ज्योतिषी है क्या? ज्योतिषी है तो तेल की कमी हो अच्छा ठीक है, उनको सुन तो लीजिए धर्मेंद्र सिंह जी, उनको बोलने दीजिए, सुन तो लीजिए। बड़ी अच्छी बात है, सुन तो लीजिए, अच्छी बात है पंकज जी। अब उनको सुन लीजिए। आपने बहुत बोला, बहुत सारे आरोप लगाए, उनका जवाब सुन लीजिए। हाँ बोलिए, बोलिए ओपी सिंह जी। मैं तो ये देख रहा था कि आपके डिबेट पर सोचा मैंने कुछ तर्क वितर्क होगा, लेकिन यहाँ तो सीधे सीधे भाषण हो रहा है। मैंने कहा कि जब चुनाव आता है पंकज जी, तो जिनको ज्योतिषाचार्य का ABCD नहीं आता वो ज्योतिषाचार्य बन जाते हैं। जैसे उन्होंने बिहार में चुनाव में ज्योतिष का प्रयोग किया, उन्होंने दिल्ली के चुनाव में किया, उन्होंने महाराष्ट्र के चुनाव में किया, मतलब हर चुनाव में ज्योतिषाचार्य हो जाते हैं होते। और दूसरा, कुछ लोग जातियों का ठेका ले लेते हैं कि अमुक जाति का मैं ही प्रवक्ता हूं और मैं ही जो बोलूंगा बोलूंगा। जैसे अखिलेश यादव ने MY का नारा दिया तो किस बात को द्योतक हुआ, और जब PDA का नारा दिया उन्होंने तो ये पता नहीं कि PDA, मैं तो ये कहता हूं कि धर्मेंद्र यादव बोल दे एक चीज को, मैं ही भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लेता हूं। आप यह कह दीजिए कि जब 27 में हमारी सरकार बनेगी तो हम वंशवाद को छोड़ करके पिछड़े वर्ग से, दलित से या अल्पसंख्यक से मुख्यमंत्री बनाऊंगा। बोलेंगे? है तक कौन बनेगा? गांधी प्रधानमंत्री अगर दुर्भाग्य से कोई देश का बना तो कौन बनेगा? गांधी परिवार। और उत्तर प्रदेश में अगर कोई बनेगा तो यही बनेंगे। कौन बनेगा? और ये देश की जनता देख नहीं चुकी है कि 12 से 17 में और उसके पहले एक परिवार में कितने कितने लोग पदों पर बैठे थे, कितने मंत्री थे, कितने आयोग के चेयरमैन थे, कितने जिला पंचायत अध्यक्ष थे। ये सब चीजें नहीं दे सकते। दूसरी बात, आप कह रहे हैं पंकज जी कि झुकाव बढ़ रहा है। अरे भाई, जो लोग हैं, क्या वो जो 12 से 17, देखिए इनको मिर्ची लगेगी, मैं समझ रहा हूँ, 12 से 17 में जो सरकार थी, जो गुंडागर्दी थी, जो माफियागिरी थी, मैं बोलता नहीं कि प्रधानमंत्री पर देखिए ओपी सिंह जी एक मिनट। धर्मेंद्र सिंह जी, ये इन्होंने हमसे कुछ कहा है, मैंने ऐसा इसलिए कहा, मुझे लगता आप इस बात का जवाब दे पाएंगे। अक्सर ऐसा होता था कि बीजेपी अपने विरोधियों को हिंदुत्व के पिच पर खेलने के लिए बुला लेती थी। वो ऐसा रणनीति बनाती थी कि हिंदुत्व के पिच पर उतरना पड़ता था लोगों। ये पहला चुनाव ऐसा दिख रहा है कि आप अपने विरोधियों की रणनीतियों में फंसते जा रहे हैं। आप खुद ही जाति में फंस रहे हैं, चाहे वो आपका एक्शन हो, चाहे आपका जो भी हो। लेकिन आप देखिए, आप इसका जवाब दे दीजिए। आपका नहीं लगता कि जो आपका एजेंडा होता था वही तार हो रहा है? हाँ बोलिए ओपी सिंह। पंकज जी, बीजेपी का कोई बड़ा नेता चुनाव आने पर कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के मंदिर में नहीं जाता, या चुनाव आने पर जिन लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति में सनातन का धुआंधार विरोध किया है, हमला किया है, करवाया है, उनको कथित सनातनी बनने का मौका चुनाव देता है। लेकिन जिस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हमने राम मंदिर को संविधान, हमने जो अपना जो मैनिफेस्टो बनाया था उसमें कहा था कि राम मंदिर बनाऊंगा, और बना के दिखाया। हमने चित्रकूट का विकास किया, हमने वाराणसी में, काशी में बाबा विश्वनाथ का विकास किया, हमने मथुरा में किया। लेकिन मैं आपके माध्यम से उस सवाल का जवाब चाहता हूं, ये कथित सनातनी पंकज जी, इनके हर औलाद देश की आजादी के बाद
क्यों नहीं अयोध्या के राम मंदिर में गए? कितनी दूर है, क्यों नहीं गए? मुलायम सिंह यादव गए कभी? अखिलेश यादव गए कभी? जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक कभी गए? तुष्टिकरण की आप इनसे नहीं पूछते कि आप कथित सनातनी हो, क्यों नहीं मथुरा जाते हो, क्यों नहीं अयोध्या जाते हो, क्यों टिप्पणी करते हो, क्यों सुप्रीम कोर्ट में आस्था के खिलाफ तुम खड़े होते हो, क्यों राम भक्तों पर गोलियां चलवाते हो? तुम चुनाव आता अरे हम तो चुनाव को क्या सरकारें बलिदान कर दिया। राम मंदिर को लेकर के और हिंदुत्व को लेकर के, सनातन धर्म को लेकर के हमने अपनी सरकारें बलिदान की है, और इन्होंने हिंदुओं सनातनियों का बलिदान मांगा है, बलिदान किया है। इसको देश भूल नहीं सकता। ये कथित आप बताइए नहीं, पर वो मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन अब गोल पोस्ट चेंज हो रहा है। अब गोल पोस्ट चेंज हो रहा है। जो आप करते थे अब आप खुद ही जाति की राजनीति करने लगे। पंकज जी, एक सवाल का जवाब मैं आपके माध्यम से चाहता हूं। इन कथित सनातनियों की 4 बार सरकार रही, 300 करोड़ प्रत्येक वर्ष जो है कब्रिस्तान की दीवार के लिए, अयोध्या के लिए कितना दिया बजट में, मथुरा के लिए कितना दिया, वाराणसी के लिए कितना दिया, चित्रकूट, ये 80% की बात नहीं है, हम दे रहे हैं, तो हम तथा कथित हो गए। चलिए मैं आ रहा हूं आलोक जी, बहुत सारे सवाल हैं, मैं आ रहा हूं, मेहरे जी आ रहा हूं। धर्मेंद्र सिंह जी आप जवाब दे दीजिए, तुरंत आप हाथ उठा रहे हैं, आप बोलिए। बजट में दिया हमको यही बता दो। बोलिए। आपकी 4 बार सरकार रही है, सनातनियों की आस्था के केंद्र को कितना बजट में दिए हो, आप बता दो। ऐसा है ओपी सिंह जी बता दो। अयोध्या में क्या किया, बनारस में क्या किया, काशी क्या किया, हम बता रहे हैं, वो आप छोड़िए। बता दो सुंदर, अरे मैं बता रहा हूँ उससे पहले सुन तो लीजिए, मैं उसी पर बता रहा हूँ। हम आपकी तरह भगवान राम का नाम लेकर के राम मंदिर के चंदन दराज नहीं करते, बनारस में कॉरिडोर बना उसमें कमीशन नहीं खाते, भगवान को भी आप लोग नहीं छोड़ते हैं। भगवान के नाम पे कॉरिडोर बना, उसमें कमीशन खा लिया, टूट गया। भगवान राम के मंदिर पे आपने कमीशन लेकर के 2 करोड़ के 16 करोड़ में अपनी जेब भरने का काम किया, पूरे देश ने देखा। दूसरी बात, संविधान को नहीं मानते, क्यों शर्म आती है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश चला कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय आया, पंकज जी से पूछेगा, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जनता के पैसे से बना, भारतीय जनता पार्टी के पैसे से। नहीं, पर नहीं, धर्मेंद्र सिंह जी एक सवाल तो उठेगा ना आप पे भी कि आपके नेता मंदिर नहीं गए। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश पर जनता के ही पैसे से मंदिर बना तो आपके नेता अभी तक मंदिर क्यों नहीं गए? अगर आप ही ये कहते हैं, मैं आपका ही लॉजिक मानता हूं, तो ये सवाल तो आप पे भी बनता है। पंकज जी, दो सवाल में 140 करोड़ जो लोग हैं, जिसमें सब कुछ लोग और लेकर के जो 100 करोड़ के लगभग 125 करोड़ लोग सनातनी होंगे, वो किसी मंदिर में जाके पूजा कर ले रहे हैं, घर में पूजा कर ले रहे हैं। अरे कोई मंदिर और राम मंदिर बराबर है, शर्म नहीं आती आपको? ठीक है, चलिए